नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फोलक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे आरटीआई के बारे में। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, जन सूचना अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये अधिकार है कि वो किसी भी जो लोक अधिकारी होते हैं, जो राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं या फिर केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं, या फिर जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी विभाग होते हैं, उनसे सूचना लेने का, बशर्ते ये सूचना लोक हित में होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरटीआई के बारे में। क्या है आरटीआई, क्या तरीका होता है आरटीआई करने का, इसके नियम क्या हैं, पूरी जानकारी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक आरटीआई। तो आरटीआई में सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आरटीआई क्या है, आरटीआई में कौन कौन सी धाराएं काम की हैं, आरटीआई के आवश्यक नियम क्या हैं, आरटीआई के लाभ क्या हैं, आरटीआई के जरिए जानकारी मांगने का तरीका क्या है, आरटीआई से संबंधित जानकारी कैसे प्राप्त करें और आरटीआई से संबंधित जानकारी कितने दिन में मिल जाती है। पूरी जानकारी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस में और भी जानकारी मिलती रहे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आरटीआई है क्या। तो आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, यह अधिनियम खासतौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में बनाया गया। तो आरटीआई कब बनाया गया? 2005 में बनाया गया, जिसे सूचना का अधिकार कहा गया और इसी को कहते हैं हम आरटीआई, शॉर्ट में बोलते हैं इसको आरटीआई। ठीक है, चलिए आप किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से जानकारी लेने का हक रखते हैं। कोई भी आम व्यक्ति किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से जानकारी लेने का हक रखता है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि पूछे जाने वाली जानकारी अफवाहों पर आधारित ना हो, सबूतों पर आधारित होनी चाहिए। जो आप जानकारी ले रहे हैं वो सबूतों पर आधारित होनी चाहिए। आप ये पूछ सकते हैं कि विकास कार्यों में आने वाला पैसा कितना आया था और कितना इन विकास कार्यों में लगा। सरकारी राशन की दुकानों पर भी आप पूछ सकते हैं कि कितना राशन आया था, कितना बांटा गया और कितना ब्लैक किया गया। सारी जानकारी आप ले सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार को काफ़ी लगाम लगेगी। हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, डिपार्टमेंट से आप इसके बारे में सवाल जवाब तलब कर सकते हैं। यही एक आम आदमी का अधिकार है, जिसे ही हम आरटीआई कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी धाराएं हमारे काम की हैं। जो आरटीआई एक्ट है, इसमें कौन कौन सी धाराएं हमारे काम की हैं। तो इसमें सबसे पहली धारा है धारा 6 सब क्लॉज 1, मतलब धारा 6 का पहला पार्ट, जिसके अंतर्गत हम आरटीआई का आवेदन लिखते हैं। दूसरी धारा है 6 क्लॉज 3, अगर आपका आवेदन गलत विभाग में चला गया है तो वह विभाग इस धारा 6(3) के अंतर्गत सही विभाग में 5 दिन के अंदर स्वतः भेज देगा। नेक्स्ट है हमारी धारा 7(5). इस धारा के अनुसार बीपीएल कार्ड वालों को कोई आरटीआई शुल्क नहीं देना होता है। यानी जो बीपीएल कार्ड धारक अगर आप हैं तो आपको कोई भी आरटीआई शुल्क नहीं देना है। धारा 7 सब क्लॉज 6 के अंतर्गत इस धारा के अनुसार अगर आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो सूचना निःशुल्क में दी जाएगी। वैसे आपको सूचना के लिए पर पेजेस के हिसाब से कुछ थोड़ा सा अमाउंट पे करना होता है, लेकिन अगर 30 दिन तक जन सूचना अधिकारी आपकी जो आरटीआई है उसका जवाब नहीं देता है तो उसको यह सूचना आपको निःशुल्क देनी पड़ेगी, चाहे जितने ही पेजेस क्यों ना हो। धारा 18 के अंतर्गत अगर कोई अधिकारी जवाब नहीं देता है तो उसकी शिकायत जन सूचना अधिकारी को दी जाए। ठीक है, धारा 8 के अंतर्गत अगर सूचना आरटीआई में नहीं दी जाएगी, वो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो। अगर जो आपने सूचना मांगी है वो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है या किसी विभाग की आंतरिक जांच को प्रभावित कर रही है, तो इस तरीके की सूचना भी आपको धारा 8 के अंतर्गत नहीं दी जा सकती है। धारा 19(1) के अंतर्गत अगर आपकी आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो इस धारा के अनुसार आप प्रथम अपीली अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं। धारा 19(3) के अंतर्गत अगर प्रथम अपील का भी जवाब नहीं आता है तो आप इस धारा की मदद से 90 दिन के अंदर दूसरी अपील अधिकारी को कर सकते हैं। और अगर इसका भी जवाब नहीं आता है तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आरटीआई के आवश्यक नियम क्या हैं, नियम समझ लेते हैं। आरटीआई के लिए आवश्यक है कि आप भारत के नागरिक हों तथा इसके अंतर्गत आवेदन करके किसी भी सरकारी दफ्तर से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप इसके अंतर्गत यानी आरटीआई के अंतर्गत आवेदन करिए और किसी भी सरकारी दफ्तर से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करिए। आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसमें सभी केंद्रीय, राज्य और स्थानीय संस्थाएं आती हैं जिनकी स्थापना संविधान के अंतर्गत हुई है। इस अधिनियम से बहुत सारे संस्थानों को अलग भी रखा गया है। आवेदक का कार्य होता है कि वह पता लगाए कि आवेदन करके उसे जल्द से जल्द कहाँ से जानकारी मिल सकती है। इसलिए आवेदक को एकदम सटीक सरकारी संस्था का नाम जमा करना पड़ता है। यानी अब जिस भी संस्था से सवाल कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है और आपका जो आवेदन है वो सही प्रक्रिया से चल के और आपको इन्फॉर्मेशन भी राइट टू टाइम मिल जाती है। आवेदक को आवेदन के साथ साथ शुल्क भी भेजना होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए यह रकम 10 रुपये की होती है, यानी 10 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं इसके आवेदन शुल्क के रूप में। और बीपीएल कार्ड धारकों के लिए यह रकम माफ़ कर दी जाती है। और ये जो 10 रुपये हैं आप इसको डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर के थ्रू जमा करा सकते हैं। अलग अलग राज्यों के आधार पर यह शुल्क 8 से 100 रुपये तक होता है, लेकिन जनरली ये 10 रुपये होता है। चलिए नेक्स्ट, आरटीआई के जरिए जारी जानकारी मांगने का तरीका। आरटीआई के अंतर्गत आप जानकारी कैसे मांग सकते हैं? तो आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उसकी व्यक्तिगत राय के बारे में नहीं पूछ सकते हैं और फैक्ट के आधार पर आप कोई भी जानकारी तलब कर सकते हैं। आप उसकी व्यक्तिगत राय के अलावा, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की व्यक्तिगत राय के अलावा फैक्ट के आधार पर आप कोई भी जानकारी तलब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी सरकारी अस्पताल में गरीब मरीजों के लिए कितनी दवाई आई थी और उसमें से कितनी बांटी गई, क्यों कोई दवाई उसमें से मेडिकल स्टोर पर बेची तो नहीं गई, इसमें भी आपके पास पूरे तथ्य और पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में इस बात की पूछताछ कर सकते हैं कि यहाँ पर कितने रिक्त पदों के लिए आवेदन आए थे, कितने लोगों को नौकरी दी गई। इसके अलावा आप नगर निगम से भी पूछ सकते हैं कि बिजली, पानी और सड़क बनाने में कितना पैसा लगाया गया। आप अपनी ग्राम पंचायत से भी पूछ सकते हैं, ग्राम पंचायत सचिव से आरटीआई से मांग सकते हैं कि किस योजना में कितना पैसा आया था और उसका कितना विकास कार्य कराया गया। इस आरटीआई एक्ट के अंतर्गत बहुत से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभाग आते हैं, जैसे बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, बैंक, हॉस्पिटल, पुलिस विभाग इत्यादि। यानी आप हर एक डिपार्टमेंट से, बशर्ते कि वो सूचना आपकी लोक हित में होनी चाहिए, आप आरटीआई के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। चलिए, आरटीआई से संबंधित जानकारी कैसे प्राप्त करें? अब सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको आरटीआई के बारे में तो पता चल गया, लेकिन कैसे जानकारी प्राप्त करें ये हमें समझना है। तो किसी भी गवर्नमेंट विभाग में अपनी एप्लीकेशन आप किसको देंगे? जन सूचना अधिकारी को देते हैं। आवेदन कैसे लिखना है, उसका क्या फॉर्मेट है, ये आप इंटरनेट के माध्यम से भी ढूंढ सकते हैं। फिर इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसका फॉर्मेट देखकर आप लिख भी सकते हैं। या फिर अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो आप जन सूचना अधिकारी से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आप इस एप्लीकेशन को लिखने के लिए किसी भी स्थानीय भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात का ध्यान हमेशा रखें, जब भी आपको एप्लीकेशन जन सूचना अधिकारी को दें तो उससे पहले एक जीरोक्स कॉपी जरूर करवा लें और उस पर जन सूचना अधिकारी के साइन जरूर करा लें। इससे आपके पास पक्का सबूत हो जाएगा। या फिर अगर आप फिर भी आरटीआई नहीं लिख पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको एक वीडियो कैसे आरटीआई लिखनी है, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, पूरा एक फॉर्मेट आपको हम उपलब्ध करा देंगे। साथ ही साथ या फिर आप तो उसकी जीरोक्स कॉपी करा लें, या फिर आप अगर आप ऑनलाइन भेज रहे हैं तो आप जो उसको पोस्ट करेंगे तो स्पीड पोस्ट हमेशा करें। आरटीआई को हमेशा स्पीड पोस्ट करें ताकि आप उसको ट्रैक कर पाएंगे और आपको पता चल पाएगा कि वो आपकी किस डेट पे पहुंच रही है और उसका क्या रिस्पॉन्स रहा। ठीक है, चलिए, आरटीआई से संबंधित जानकारी कितने दिन में मिल जाती है? सबसे महत्वपूर्ण है कि आरटीआई से संबंधित जानकारी, आपका जो आवेदन पत्र है, जो आपने उसमें सूचना मांगी है, वो आपको 30 दिन के अंदर मिल जानी चाहिए। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर मिल जानी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो आप प्रथम अपील कर सकते हैं, फिर द्वितीय अपील कर सकते हैं, उसके बाद आप कोर्ट में अपील करने का अधिकार भी रखते हैं। तो ये था हमारा आज का आरटीआई से संबंधित। अगर आपको इसमें कोई सवाल पूछना हो, कुछ समझ में ना आया हो, या कोई पॉइंट आप चाहते हैं कि किसी और भी योजना या फिर किसी और भी सूचना या किसी भी पॉइंट पे अगर आप चाहते हैं कि आप वीडियो चाहते हैं, आप कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, आपको उस टॉपिक से संबंधित वीडियो मिल जाएंगे। तो अभी तक चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों